प्रिय दर्शकों, मैं एलिज़ाबेथ भारती आपका फिर से इस श्रृंखला में स्वागत करती हूँ, जिसमें हम मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम के विषय में सीख रहे हैं। ये परिवारों से संबंधित है। बहुत से विषयों पर हम बातचीत कर चुके हैं और एक और विषय को लेकर हम हाजिर हुए हैं और आपको बताना चाहेंगे ताकि आपके परिवार में भी आनंद हो, खुशी हो, जो बातें हम आज जिन बातों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे अपनी चर्चा में बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि एक बाइबल की जो है वर्स को पढ़ लिया जाए। आइए आप भी खोल लीजिए अपनी बाइबल, ये रोमन की किताब और उसके 12 अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत है। इस तरह लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परमेश्वर के पढ़े वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष मिले। इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे को इस विषय में बताएंगी मिसेस रेबेका सिंह, उनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मिसेस रेबेका सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपसे हम बातचीत कर सकते हैं विषय पे। आगे जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं अच्छे समय के लिए जो आपने दिया है कि हम परिवारों के विषय में सीख सकते हैं। आपसे चाहते हैं कि आपकी मार्गदर्शन हमें मिले, खास तौर से मिसेस रेबेका सिंह के साथ हुई। जब वो हमें बताती हैं तो आप उनकी अगुवाई दें और हमारे साथ भी रहें, ताकि हम जब दर्शकों को बताते हैं तो दर्शकों के परिवारों में आनंद हो, खुशी हो और प्रभु आपका नाम उनके परिवारों में दिया जाए। इस दुआ को मसीह के मीठे नाम में हो मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम देखते हैं कि जो विवाहित जुड़े हैं उनका जो है एक अनुभव, जीवन भर का अनुभव कि उनका जो हमेशा बना रहे प्यार और मोहब्बत, तो वो कैसे हो सकता है कि कहते हैं कि विवाहित जोड़ा जो है एक उनके जीवन का अनुभव होना चाहिए। तो इस पे आप रोशनी डालें थोड़ा। मैं ये सोचती हूँ, विवाहित जोड़ा जो है, आप क्या सोचते हैं, आपका जीवन भर का अनुभव है? आप शादीशुदा हैं जी। तो आपका भी जीवन भर का अनुभव जी, है, जी, जब से जी। आपने शादी की और अभी तक लेके। तो विवाहित जोड़े का जो है, कहते हैं जिसने परमेश्वर ने जिसको जोड़ा उसको कोई अलग ना करे। ठीक है, तो जीवन भर का अनुभव हो जाता है, क्योंकि उन्हें हस्बैंड को अपनी पत्नी की हर एक चीज़ मालूम है और पत्नी को अपने हस्बैंड की सब चीज़ें मालूम है। उसको बहुत अच्छी तरह से समझती है और हस्बैंड भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हम देखते हैं इसीलिए ये जुड़े रहते हैं। आप देखो, कहीं भी जाएगा हस्बैंड अगर देर से आता है और नहीं आ पा रहा है, पत्नी को चिंता लग जाती है। पत्नी कहीं जा रही है और वो नहीं आ पाई है टाइम से, जो बोल के गई है, पति को एकदम चिंता लग जाती। जहाँ तक ज़्यादा टाइम हो जाता है वो क्या करता, खोजने निकल जाता अपनी पत्नी को, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी पत्नी जो मेरे बगैर नहीं रह सकती। तो यहाँ पे जीवन भर का अनुभव हो जाता है इनका। ये कहते हैं इनको परमेश्वर ने जोड़ा है। जब इन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है, हम और आप जो हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। जब परेशानियाँ, दोनों परेशानियाँ एक साथ झेल रहे हैं, उनकी अच्छी खुशियाँ हैं, वो एक साथ मना रहे हैं। जब उनके पास दुख आ रहा है तो वो भी उन्हें एक साथ ही मनाना चाहिए। जब वो बीमार हैं तो वो भी उन्हें मनाना चाहिए। तो ये जीवन भर का अनुभव हो जाता है, जिसमें खट्टी मीठी अनुभव होते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, जो कि हर पति पत्नी को सहन करने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि जब अय्यूब की था तो अय्यूब की पत्नी ने उसे कहा, क्या अभी भी तू परमेश्वर के लिए नाम लेता रहेगा? उसने कहा, मूर्ख स्त्री, तू क्या कह रही है? जब हमारे अच्छे दिन थे, हमने परमेश्वर को याद किया, तो हम बुरे दिन में क्यों ना याद करें? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। वो जीवन भर का अनुभव था। और जब उसके जो परेशानी खत्म होती है, उसके बॉयल्स खत्म हो जाते हैं, उनको डबल ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन भर का अनुभव बन जाता है। हस्बैंड वाइफ का अनुभव है, दूसरे हस्बैंड वाइफ हैं, उनके शायद अच्छे ना हो, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर में बने हुए तो हमारा अनुभव जीवन भर साथ रहेगा। क्योंकि आप देखते हैं हिंदू पत्नी भी कहती है, मेरा तो 7 जन्म तक मैं चाहती हूँ मुझे यही पति मिले। और मुस्लिम में भी है कि मुझे तो हर जन्म में मुझे यही मिलना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि यह जीवन भर का अनुभव
दोनों एक साथ उसको करते हैं जी। क्योंकि वो परमेश्वर हाँ, के एक महल में पवित्र रिश्ता, प्रेम पवित्र का रिश्ता। रिश्ता होना हाँ। चाहिए। और ये क्या क्यों जरूरी है कि प्रेम का जो टेस्ट, परीक्षा करना, एक दूसरे के प्रेम की परीक्षा क्या जरूरी है? आप क्या कहती हैं? हम अगर देखें हवा जो गई थी वो पेड़ के पास जहाँ जी। उसको जाना नहीं था वो अकेले गई और परीक्षा में पढ़ गई जी। और परीक्षा में पढ़ के हम देखते हैं कि आदम ने जब देखा कि मेरी पत्नी, उसको इतना प्यार था उससे कि मेरी पत्नी ने गलती किया तो उसने जानबूझ के गलती की, है ना। तो यहाँ पे जो है परीक्षा, ये हमारा परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को देख रहा है, वो हमें उतनी ही परीक्षा में डालेगा जितना हम सहन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो हमें परीक्षा में नहीं डालेगा। और हम ये देखते हैं, हम थोड़ी सी परेशानी आती है हम घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धि, बल, शक्ति, हिम्मत, आशा, ये सब चीजें देता है। ये दोनों के लिए है, पति दोनों पत्नी के लिए, दोनों को सहन करनी है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे परीक्षा आती है, पत्नी उसका साथ देती है। परीक्षा तो तभी होती है ऑफिस में अगर परेशानी है हस्बैंड को, कठिनाई का समय है, तो वो अपनी पत्नी को बताता आता और पत्नी आके जो है उसको कहती कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। जब पत्नी के ऊपर कोई परेशानी आती है उसके काम की जगह पे, और वो अपने पति को बताती, क्योंकि वो अपने किसी और को नहीं बताएगी, जितना भरोसा उसे अपने पति पर है उसी को बताएगा। और इसलिए जो है वो पति का कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब वो बोल देता मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो पत्नी को लगता कि अब मैं सब चीजों का सामना कर सकती हूँ, परीक्षा में भी मैं आगे निकल आऊंगी, सफल हो जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि जो ये टेस्टिंग होती है, परीक्षा होती है प्रेम की, जब दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है पत्नी को, दोनों को, तब एक प्रेम की जो है, वो कहता मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे, वही बहुत है पत्नी के लिए और हस्बैंड के लिए भी वही। जी हाँ, यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने सीखा कि किस तरह से पति पत्नी का एक संबंध होना चाहिए और उनमें परीक्षा का समय भी आता है, तो एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, बने रहना है, चाहे कैसा भी समय हो, जैसा कि अभी हमने सीखा। आप हमारे साथ बने रहें, हम यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित। दर्शकों, हम फिर से उपस्थित हैं, जिसमें हम परिवारों के विषय में बातचीत कर रहे हैं कि कैसा रिश्ता, कैसा संबंध पति पत्नी का हो। आइए हम चलते हैं और बातचीत करते हैं। मिसेस रेबेका सिंह, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ये पति पत्नी का रिश्ता है उनमें कई बारी दरार आ जाती है, तो उसमें कोई वजह रहती है, कोई शत्रु होता है जो तोड़ने के उसमें रहता है, तो क्या इसके लिए हम क्या कहेंगे कि कैसे पति पत्नी को उस बात को सहना है या उसका सामना करना है उस शत्रु का, कि ताकि वो रिश्ता जुड़ा रहे, टूटे नहीं। हम वापस जाएंगे बागे अदन में जी, और बागे अदन में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी शैतान बैठा हुआ है सांप के उसमें। बिल्कुल, सांप जो सबसे धूर्त एनिमल है, उसे आसमान से गिराया गया था, उसके घमंड था। और जब वो वहाँ पे आता है, वो ये देखता है कि हवा वहाँ पे जा रही है, ठीक है, उसे उन्हें बोला गया था कि तुम इस पेड़ के पास भी नहीं जाओगे, फल का खाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो गई जहाँ पे उसे बोला गया था कि नहीं जाना। और फिर वो परीक्षा में पड़ी। उसने ये नहीं देखा कि ये शत्रु मुझे कह रहा है देखो मैं खा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। शैतान ऐसे ही परिवारों में फूट डालता है। हम देखते हैं बहका दिया। उसने देखा फल बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है, उसने टेस्ट भी किया, अपने हस्बैंड के भी ले गई, क्योंकि हस्बैंड के बगैर तो वो खा नहीं सकती। आजकल भी हैं पत्नियां, जब तक हस्बैंड नहीं खा लेता वो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब ये परमेश्वर आता है तो परमेश्वर आता है, वो कहता आदम आदम तू कहाँ है, क्या तूने उस पेड़ का फल खाया जो मैंने मना करा था? उसने क्या कहा, किसने दिया? एक और पाप कर दिया उसने। किससे करवाया? शैतान ने। परिवार का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शैतान। और जब उसने हवा से बोला तूने क्या किया, उसने कहा इसने मुझे दे दिया और मैंने खाया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शैतान सक्सेसफुल हो गया। उसने पाप करवा दिया, फूट डाल दिया हस्बैंड वाइफ में,
क्योंकि हस्बैंड ने पत्नी का नाम ले दिया, इसने मुझे दिया, तूने इसे बनाया जी। इसका मतलब परमेश्वर तूने गलती करी इसको बना के जी। है, एक तो तुमने गलती कर, तुमने मुझे दिया, इसने मुझे दे दिया। तो हम जो देख रहे हैं शैतान ऐसे काम करवाता है, ऐसे जाल बिछाता हमारे लिए कि हमारे हस्बैंड वाइफ में फूट डल जाती है। आजकल वो परिवारों को नष्ट करने की कोशिश, आक्रमण कर रहा है परिवारों पे, उनके बच्चों पे आक्रमण कर रहा है। तो जब वो बच्चों पे आक्रमण करता है वो क्या करता है, परिवारों को अलग कर देता है। बच्चे अलग जा रहे हैं, वो माता पिता की सुन नहीं रहे हैं, तो वो शैतान करवा रहा है। और बच्चे माता पिता को बुरा भला कर रहे हैं, बच्चे माता पिता को डांट रहे हैं, उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, उनका आदर नहीं कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो शैतान का काम है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अगर बच्चे अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं और उनसे बुरे शब्दों में बात कर रहे हैं, आदर से बात नहीं कर रहे हैं, माता पिता क्या हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। माता पिता को दुखी करना जो है सबसे बड़ा क्या जुर्म होना चाहिए, क्योंकि 5वीं आज्ञा कहती है अपने माता पिता की इज्जत करो, सम्मान करो, क्योंकि तुम्हें लंबी आयु मिलेगी। लेकिन बच्चे जब ऐसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करते हैं तो बहुत दुख की बात है। शैतान बड़ा खुश होता है कि मैंने इस परिवार को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, मैंने अलग कर दिया। परमेश्वर की जो है नहीं है उस तो सबसे बड़ा शत्रु जो है, आपने कहा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो हमारे मनों में ऐसे ख्याल लाता है कि हम उसी ओर बढ़ जाते हैं जी। हमारे मन में 2 ख्याल आ रहे हैं, एक अच्छा एक बुरा है, हमें बुरा वाला ख्याल ज़्यादा अच्छा हो जाता है, अट्रैक्टिव लगता है, हम उसकी तरफ भाग जाते हैं जी। और जब ऐसा होता है तो हमारे परिवार बिछड़ जाता है जी। हम माता पिता से दूरियां कर लेते हैं और हस्बैंड वाइफ में दूरियां शुरू हो जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे शत्रु से अपने आप को बचा के परमेश्वर अगर रहेगा, उपस्थिति रहेगी तो शायद वो बहकाए नहीं जाएंगे। और एक बात और भी हम देखते हैं पति पत्नी के रिश्ते में कि जो हावी होना, कभी कभी जो है पत्नी पति पे हावी हो जाती है, कभी हम देखते हैं परिवार में पति जो है हावी है, तो वो कितना मतलब ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगी इस विषय में? मैं जहाँ तक समझती हूँ कि क्योंकि पति घर का मुखिया है जी, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे डोमिनेट करना घर में, अपने बच्चों पे मुझे डोमिनेट करना, अपनी पत्नी पे डोमिनेट करना है। जो मैं चाहूँ मेरी पत्नी को करना चाहिए। अगर मैं उससे बोलूँ 4 बजे उठे तो 4 बजे उठना चाहिए। अगर मैं अपनी पत्नी को बोलूँ मुझे इस टाइम पे खाना चाहिए तो मुझे इस टाइम देना चाहिए। बच्चों को मिले ना मिले मुझे मिल जाना चाहिए। तो ये है, ये नेगेटिव नेचर है, सकारात्मक सोच नहीं है उस पति पत्नी की जो एक दूसरे पे हावी होना मांगते हैं। हम देखते हैं कि सहायक का मतलब है एक दूसरे से आप सलाह लो, आपने किसी चीज़ पे आपने डिस्कशन करना है, फैसला लेना है। पति को पत्नी के सामने वो रखनी चाहिए चीज़ और पत्नी को पति के सामने चीज़ रखनी चाहिए। दोनों आपस में सोचें, सोच विचार ये इसमें हमारे लिए अच्छा क्या है जी, किस में हमें लाभ होगा, किस में हमें हानि होगी, दोनों को सोच के तब डिसीजन लेना चाहिए। जब उन्हें बच्चों के लिए भी डिसीजन लेनी है तब भी उन्हें दोनों को आपस में बैठ के बच्चों के लिए डिसीजन फैसला लेना है। क्योंकि अगर वो हस्बैंड ले लेगा क्या तुमने ही तो फैसला लिया था, अब तुम भुगतो जी। अक्सर ऐसा आता परिवार। और जब हस्बैंड जब देखता है पत्नी जो है हावी हो रही है और वो अपने फैसले अपने आप ले रही है और जब परेशानी आती है वो हस्बैंड को बताती है, हस्बैंड क्या कहता, तुमने करा है तुम ही भुगतो जी। तुमने उनकी साइड ली, जब मैं उन्हें डांट रहा था, जब मैंने समझा रहा था, तुमने मेरी एक नहीं चलने दी। क्या हो गया, आपस में मतभेद हो गया, मनमुटाव हो गया। तो एक दूसरे पे हम हावी कैसे हो सकते हैं जब हम जीवन साथी हैं। जीवन साथी होने का मतलब हर सुख दुख में हमें साथ रहना है, हर फैसले अच्छे या बुरे हमें मिलजुल के लेना है। कभी कभी एक दूसरे की इच्छाओं का भी ध्यान रखना। कभी कभी हस्बैंड अपनी मदर पेरेंट्स से लेगा और वाइफ अपने पेरेंट्स से लेती है, वो गलत है। उनको फैसला जो करना है दोनों को मिलके फैसला लेना है, तीसरे के ऊपर उनके परिवार में नहीं आना है। चाहे वो बच्चों के लिए फैसला हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का किसी चीज़ पे फैसला हो, तीसरा इंसान उनके परिवार में नहीं आना चाहिए। तभी हम जो है
एक दूसरे पे हावी नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे से हम प्यार से अपनी परेशानियों को समझाएंगे और हमारी परेशानी भी परमेश्वर दूर करेगा। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें, सोच विचार करके कोई स्टेप लें, आगे चलें। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, हम ये आप कहीं जाइएगा मत, दोबारा से हम उपस्थित होंगे। आपने जैसे सीख रहे हैं परिवार के बारे में, और इस ब्रेक के बाद हम फिर इसी बातों पे भी बातचीत करेंगे, हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहें और हम ब्रेक के बाद फिर उपस्थित होंगे। दर्शकों, आपके सामने हम फिर उपस्थित हैं और हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं परिवार के विषय में, परिवार की खुशियों के विषय में। आइए हम चर्चा को जारी रखते हैं। जैसे कि हम अभी बातचीत कर रहे थे कि जो है एक परिवार में किस तरह जो है तालमेल होना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत से, सलाह से हो। हम देखते हैं परिवारों में कि कहीं कहीं पति पत्नी में स्वार्थीपन होता है, तो उसका असर जो है उसके परिवार पर या समाज पर कैसे पड़ता है, या आस पड़ोस पर, बच्चों पर स्वार्थी होने में कैसे प्रभाव पड़ता है। मैं फिर जाऊंगी परिवार पे ही जी। और ये बचपन की जो ट्रेनिंग है जी, ठीक है, वो हमें स्वार्थ या स्वार्थी बनाएगा, निस्वार्थ और या स्वार्थी बनाएगा। जी। बचपन में माँ बाप की जो ट्रेनिंग है उसका बड़ेपन में बहुत असर पड़ता है। जब हम देखते हैं कि उसके परिवार में अब स्वार्थ क्या है, अपने बारे में सोचना, निस्वार्थ क्या है, दूसरे के बारे में सोचना। जब बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, आई थिंक गॉस्पल्स में, वहाँ पे बताया गया, जिस उससे तुमने, अगर तुम्हारे पड़ोसी ने तुमसे कुछ मांगा है, आटा मांगा है या कुछ और लिया है, जिस नाप से उसने तुम्हें दिया है, हम क्या करते हैं, जब हम दूसरे को वापस करते हैं तो हम कम देते हैं। वो क्या है, स्वार्थ। बिल्कुल। हमने लिया तो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जब देने का नंबर आया तो हमने क्या करा, अपना स्वार्थ सामने आ गया। हम देखते हैं अनानियास और सफेरा, दोनों ने जमीन बेची, उन्होंने पार्ट रख लिया, एक पार्ट रख लिया, वही अपने स्वार्थ पतरस के सामने गए और पतरस ने बोला, क्या तुमने इतने में ही जमीन बेची? उन्होंने कहा हाँ, इतने में ही। हस्बैंड की डेथ हो गई और फिर वाइफ भी आती है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। ये स्वार्थ जो है शैतान लेकर आता है, इसका भी ओरिजिन जो है शैतान की ओर से है, जो हमें स्वार्थी बना देता है। हम देखते हैं कि स्वार्थ जो है, जहाँ ईश्वर नहीं वहाँ स्वार्थ काम आएगा, जहाँ ईश्वर है वहाँ निस्वार्थ सेवा। हम देखते हैं कि कई चीज़ों में देखते हैं कि लोग बड़े निस्वार्थ सेवा करते हैं, गरीबों को खाना देना, गरीबों के लिए कपड़े लेने। और हम देखते हैं गुरुद्वारे में अक्सर देखा कि वो लंगर डालते हैं, क्यों? निस्वार्थ सेवा करते हैं। क्यों? वहाँ पे लोग जाते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना वहाँ पे देते हैं, बनाते हैं, क्योंकि वो कहते कर सेवा कहते हैं। सेवा करना धर्म है। लेकिन जब हमारे अंदर इसने तो किया, इसको, इसका फर्ज है, इसको करना चाहिए, मैं क्यों करूं? तो क्या हो गया, सेल्फिशनेस आ गई, स्वार्थ आ गया। तो जब स्वार्थ हमारे अंदर होगा तो हमारी सोच भी नकारात्मक रहेगी। और इस तरीके से हम देखते हैं गेहाजी, लालच ने उसके अंदर स्वार्थ भर दिया। अगर वो लालच नहीं करता तो उसके जो नामान का कोड़ था वो उसको नहीं लगता, लेकिन नामान का कोड़ उस पे लग गया और पूरा परिवार कोड़ से ही, कोड़ में ही मरा है। ये लालच है ना, ये इंसान को तबाह कर देता है। लेकिन अगर हम निस्वार्थ होके, हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो भी हमारा परिवार खुश रह सकता है। बच्चों में हम वही आदत डालें जो कि हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर डाली है। हमें उनकी सोच को सकारात्मक करना है। जी, और एक बार मेरे मन में एक और सवाल आता है कि कई हम देखते हैं कि जो खुशहाल नहीं है परिवार, दोनों पति पत्नी जो है खुश नहीं आपस में, उसे मिसेस ई.जी. वाइट क्या सलाह देती हैं ऐसे परिवार को, ऐसे जोड़े को? हम अगर देखें परिवार खुश क्यों नहीं है ना, हम देखते हैं कई चीज़ें आ जाती हैं इसमें। फिर से मैं कहूँगी, अपने बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना। ज़्यादातर हमारा जो झुकाव है अपने माँ बाप के पीछे होना,
पति का अपने माँ बाप के पीछे और पत्नी का अपने माँ बाप के पीछे, तो आपस में इनमें लड़ाई हो जाती है जी। ठीक है, अगर वो दोनों साथ रह रहे हैं, उनका माता पिता की आप इज्जत करो, उनके पास रह सकते हो, रख भी सकते हो, उन्हें इज्जत से उन्हें इज्जत दो, तो आपस में तुम्हारा भी रहेगा, वो देखें अच्छा हमारे बच्चे तो बहुत खुश हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं वो हमारे माता पिता चाहे थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, एक दिन के लिए आए या एक हफ्ते के लिए आए, एक हफ्ते में उन्होंने पति पत्नी को भांप लिया कि ये खुश नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जब देखते हैं कि खुश नहीं है, अगर वो निस्वार्थ हैं, उनमें स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, तो अपने बच्चों को समझाएंगे आपस में प्यार से रहो, क्योंकि तुमने वायदा परमेश्वर के सामने किया है, तो तुम दोनों को खुश रहने की ज़रूरत है। जब वो ऐसा करेंगे, उसने अपने बच्चों की उन्हें सलाह देनी चाहिए, क्योंकि उनमें अनुभव बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तभी वो उनको बच्चों को समझा सकते हैं। अगर तो सोचा मेरी बहू ऐसी है, मैं तो इनको और बुराई की ओर ले चलूं, हाँ मेरा बेटा तो ऐसे ही है, मेरी बहू ठीक नहीं, पड़ोस में जाके आपने बुराई कर दी अपनी बहू की या अपने दामाद की, तो क्या होगा? समाज के ऊपर वही असर पड़ जाएगा जो कि आपने डाला, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। मसीहत में रहते हुए हमें ये देखना कि अगर हमारे बच्चे खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है, उनको हमें सलाह देनी चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए, दोनों की बातचीत, दोनों की बात सुननी चाहिए। नहीं एक ने बताया, आपने उसका सुन के अपना डिसीजन दे दिया, फैसला दे दिया। दोनों की बात सुने, दोनों को समझाएं, दोनों को बताएं मसीहत क्या है। पड़ोसी देखेंगे, उनको दिखाना नहीं कि तुम्हारे घर में लड़ाई है, हमें ऐसा उनको कहना, तो बाहर पता ही नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मम्मी डैडी को भी नहीं पता होना चाहिए तुम्हारे घर में लड़ाई हो गई जी। ये बहुत ज़रूरी है कि पति पत्नी को एडजस्टमेंट करना है और बाहर नहीं जाना चाहिए। उनकी जो बातचीत है, बाइबल कहती है कि सोने से पहले तुम क्या करो जी, अपने आपस में मेल जोल करो, माफ़ी मांग लो और जाके आराम से जाओ, जो भी भूल जाओ जो हुआ। ये हमें बाइबल सिखाती है जी। शुक्रिया देती हूँ मिसेस रेबेका सिंह, आपने बहुत अच्छे से सिखाया कि किस तरह पत्नी पत्नी में प्यार मोहब्बत बना रहेगा, परिवार जुड़ा रहेगा, और परमेश्वर खुश होता है जब परिवार जुड़ा रहता है। हम यहाँ आप अपने इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ रही और आपने समझाया। दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे और आपने सीखा, बहुत सी बातें सीखी होंगी कि परिवार कैसे खुशहाल रह सकता है जब हम ईश्वर की इच्छाओं का ध्यान करेंगे, हावी नहीं होंगे पति पत्नी आपस में, और कोई झगड़े हैं भी तो माता पिता से सलाह लेते हैं। माता पिता आके जो है, दोनों के माता पिता अपने बच्चों का फेवर ना करते हुए एक दूसरे को सलाह दें, उन्हें समझाएं, ताकि उनके परिवारों में टूटे नहीं, वो प्यार जोड़ा बना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी परिवार जो है वो टूटे। आप आशा है कि आपको ये अच्छा लगा हो हमारा, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवारों में भी आनंद बना रहे, खुशी बने।